राधे राधे सबन को। आज हमारे घर पे बनने जा रही है कटहल की सब्ज़ी। तो उसके लिए मैं सारी तैयारियां शुरू कर दी है। मेरे हस्बैंड को कटहल की सब्ज़ी बहुत पसंद है। तब भी कटहल का सीज़न आता है तो 2 से 3 बार हमारे घर कटहल ज़रूर बनती है। और इसके लिए मैंने अब तैयारियां शुरू कर दी हैं। प्याज को काट लिया है, टमाटर को काट लिया है। कटहल की सब्ज़ी वैसे सच में प्रोटीन से युक्त होती है। जो लोग नॉनवेज नहीं खाते उनके लिए कटहल खाएं तो अच्छा है, उसमें बहुत सारे प्रोटीन मिल जाते हैं। खैर काफ़ी घरों में कटहल नहीं बनती है, पर भाई हमारे घर में तो खाते हैं, तो हमारे घर कटहल बनती है। इसके लिए मैंने अब तैयारी शुरू कर दी है। हरी मिर्ची भी काट दी है। और अब हरी मिर्ची काटने के बाद में मैं अब इधर लहसुन छीलूँगी। लहसुन छीलने में सच में मुझे बहुत ज़ोर आता है। लहसुन को मैंने हाथ से ऐसे फोड़ दिया है और अब इसको छीलने की बारी आई। और अब जो लहसुन को मैं जो ये दबा के छील रही हूँ ना, वो मैंने इधर राजस्थान में आकर सीखा है। राजस्थान में ऐसे दबा कर उसको फिर तब छीलते हैं, वो आसानी से भी छिल जाता है। ये ट्रिक उनकी सही है। तो मैंने भी यहाँ देख करके जो चीज़ अच्छी होती है उसको अपने जीवन में ढाल लेना चाहिए। कोई इसमें शर्म वाली बात नहीं है। तो मैंने यहाँ सीखा तो मैं ऐसे ही लहसुन छीलने लग गई हूँ। अब मैंने इसको पेस्ट बनाने के लिए जार में डालकर जार का ढक्कन लगा के मिक्सी में ग्राइंड कर लिया है। मिक्सी में ग्राइंड करके इसका थोड़ा सा दरदरा सा पेस्ट बनाना है, बिल्कुल बारीक नहीं बनाया है मैंने। आपको जैसा पसंद हो वैसे बना लेना। इधर मेरा पेस्ट तैयार है और अब चलो चलते हैं किधर, चूल्हे की तरफ, क्योंकि आज बनने जा रही है कटहल की सब्ज़ी चूल्हे पर। क्योंकि चूल्हे की सब्ज़ी के तो क्या ही कहने। जैसे कि आपको पता है मुझे और मेरे हस्बैंड को दोनों को चूल्हे के खाने के बहुत शौकीन है। खासकर मेरे हस्बैंड, उनको चूल्हे की रोटी मिल जाए तो क्या कहने। इधर मैंने कटहल को छीलना शुरू कर दिया है। कटहल से जुड़ी हुई आज की कहानी मैं आपको बताती हूँ। मैं कल मतलब आज जो मैं वीडियो शूट कर रही हूँ, इससे पहले मैं मंडी गई थी। तो वहाँ से मैं कटहल लेकर आई क्योंकि मेरे हस्बैंड को कटहल खानी थी। उन्होंने मेरे को पहले से ही बोल रखा था। वहाँ से जो मैं कटहल लेकर आई थी वो सच में कटहल बहुत ख़राब निकली। इधर हमने सारी तैयारियाँ कर ली और हमारी कटहल ख़राब थी। अब क्या करें। फिर उसके बाद में मेरे हस्बैंड बोले चलो अभी चलते हैं। और थोड़ी शाम भी हो गई थी, डर था कि मालन कहीं चली नहीं जाए, पर लेकिन लकीली हमें मिल गई थी कटहल मंडी में। और मालन माँ उधर से गई भी नहीं थी, मंडी खुली हुई थी। तो हम वहाँ से कटहल लेकर के आए, फिर वापस से कट किया और तब जाके चूल्हे पे कटहल की सब्ज़ी बनाई। और कटहल की सब्ज़ी को मैं फ्राई करके बनाती हूँ। आप लोग कैसे बनाते हैं प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। और इसके बाद में कटहल से जुड़ी हुई एक कहानी और बताती हूँ। वो है मेरे पिया से जुड़ी हुई। मेरे पियर में कटहल की सब्ज़ी कोई नहीं खाता। एक बार मेरे मामा जी कटहल की सब्ज़ी लेकर आए थे। उन्होंने जैसे ही कटहल को काटना शुरू किया, मेरे पापा और ताऊ जी का रिएक्शन देखने लायक था। सच में उन्होंने बहुत मतलब ऐसे सीन सा क्रिएट कर लिया था। अरे ये चीज़ हम नहीं खाते, क्या है ये, अजीब सी लग रही है, ये ऐसी लग रही है, वैसी लग रही है। तो उन्हें खूब सुनाया। लेकिन जैसे ही सब्ज़ी बनी मामा ने खाई थी और किसी ने नहीं खाई। उसके बाद से हमारे घर में कटहल का नाम भी नहीं लेता कोई कि कटहल लेकर आएँ क्या। मेरे ताऊ और पापा को आज भी कटहल बिल्कुल भी पसंद नहीं है। पता नहीं क्यों, अपनी अपनी थिंकिंग है। पर वो कभी कटहल नहीं खाते। वो चटनी से रोटी खा लेंगे पर कटहल से कभी भी नहीं खाएंगे। और ये थी मेरे पिया से जुड़ी हुई कहानी। और आप सब भी बताना किस किस को कटहल पसंद है, या फिर सबके रिएक्शन मेरे ताऊ और पापा जी जैसे होते हैं। और इधर मैंने कटहल को फ्राई करके मसाला की ग्रेवी बना ली है। और अब उसमें मसाले को भूना है अच्छे से। उसके बाद मैंने कटहल को डाला है। इसमें पानी डाल के और इसको सेक लूँगी। इधर मैं अपने ओढ़ने को सही कर रही थी और ऐसे ही मंद मंद मुस्कुरा रही थी। और मेरे हस्बैंड ने इस वीडियो को भी शूट कर लिया है। मुझे पता नहीं था कि वो इस वीडियो को भी शूट करके इसमें एडिट कर देंगे। खैर कोई बात नहीं, कभी कभी छोटे छोटे लम्हे बिना कहे भी शूट कर लेने चाहिए, उनसे बहुत खुशी मिलती है। इधर मैं अब आटे लगा रही हूँ। सब्ज़ी तो मेरी बनकर तैयार हो गई है। मेरी सब्ज़ी वगैरह बने तब तक मैं आटा चूल्हे पे बनाती हूँ, तो साथ ही साथ आटा लगा लेती हूँ। और जो आटे को हम जितना अच्छे पानी लगा लगा के लोच दे दे करके मारते हैं, उतना उस आटे की रोटियाँ अच्छी सॉफ्ट और अच्छी बनती हैं। और इधर मैंने तवा चढ़ा दिया है और अब मैं रोटी बनाऊंगी। हमारे यहाँ पे मेरे हस्बैंड को ज़्यादातर चूल्हे की रोटी हाथ वाली पसंद है। उन्हें चकला बेलन की रोटी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और हाथ के साथ पानी के हाथ की रोटी कैसे बनती है, अरे भाई बताते हैं। हाथ पे पानी लगाओ और फिर रोटी को बढ़ाओ, वो होती है हमारी भाषा में पानी वाली रोटी। और हाँ, यहाँ राजस्थान में रोटियों को हमेशा तवे पर ही सेका जाता है, लेकिन हमारे यहाँ पे तवे पे रोटी नहीं सेकी जाती। एक रोटी गहे में सिकती है, थोड़ी मतलब एक साइड से पचने के बाद में फिर उसको गहे पर भी सेका जाता है। तो हम भी गहे पे ही सेकते हैं। कहते हैं ना बचपन से जिस चीज़ को देखते हैं उसकी आदत ख़त्म नहीं होती है, तो वैसे ही हमारा है।
तो हमें भी वही चीज़ों की आदत पड़ रही है। मम्मी को शुरू से ऐसे ही घे में रोटी सेकते हुए देखा है, और मेरे हस्बैंड ने तो ये चूल्हा स्पेशली घे की रोटी के लिए ही बनवाया था, वरना यहाँ जो चूल्हे की डिज़ाइन होती है वो बिल्कुल डिफरेंट होती है। हमने किसी से कह करके बनवाया कि हमें घे पे रोटी सेकनी है, तो आकार ऐसा हो, थोड़ा मुंह चौड़ा हो उसका। इधर मेरी रोटी बनकर तैयार है, सब्जी भी तैयार है, और मैं सब्जी रोटी लगा करके मेरे हस्बैंड जो कि तैयार हैं इंतज़ार में कि कब मुझे खाना मिले और कब मैं कटहल की सब्ज़ी खाऊं, उनके लिए मैंने दे दी है, और मेरे हस्बैंड ने खाना शुरू कर दिया है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट एंड लाइक ज़रूर करें। राधे राधे।